माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने किया है। ये 205वें सेशन का ये बड़ा अचीवमेंट है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस साल का 205वां शीतकालीन सत्र सही मायने में देखा जाए तो एकदम से ऐतिहासिक रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार ने जो ऐतिहात कदम उठाया है, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। कई पुराने नेताओं का जो उन्होंने सपना साकार किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस साल का जो सत्र है वो काले ऐतिहासिक पन्नों में जो है नीतीश कुमार को याद किया जाएगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है, दलितों को अपमानित करने का काम किया है। आने वाले समय में जनता सबक जरूर सिखाएगी। वहीं अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसे बिहार के लिए कदम उठाए जिसमें इस बार का जो शीतकालीन सत्र रहा ये सचमुच में जो है कहीं ना कहीं ऐतिहासिक माना जाएगा। पहले हम आपको उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का। विपक्ष के लोगों ने अपने तरीके से इसको हंगामेदार बनाया, लेकिन अगर आउटपुट की बात कहिएगा, व्हाट वी हैव अचीव्ड इन दिस सेशन, ये आज़ादी के बाद जो लोग जातीय गणना के बाद जो नारा देते थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बहुत पुराना नारा है, 40-50 बरस पुराना नारा है। और पेरियार साहब इसके लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और आरक्षण तो मिलता था, आरक्षण का प्रावधान भी हुआ है विभिन्न राज्यों में, मगर जातीय गणना के आधार पर आरक्षण देने की शुरुआत माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने किया है। ये 205वें सेशन का ये बड़ा अचीवमेंट है कि जब जनगणना के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान, चाहे वो पिछड़ों का हो, अति पिछड़ों का हो, अनुसूचित जाति जनजाति का हो, उसके लिए, और साथ साथ कैसे उनकी आर्थिक स्थिति और सबल हो, उसके लिए योजना का निर्माण। तो राज्य सरकार के पास जो वित्तीय व्यवस्था थी, उसमें राज्य सरकार ने अपने वित्तीय व्यवस्था में अपने प्रावधान किए हैं और भारत सरकार से भी आग्रह कर रहा है कि जो पिछड़ा समाज, दलित समाज छूटा हुआ है, उनको और सशक्त बनाने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, या बिहार को उनके लिए जो जातीय जनगणना में स्थिति आई है, शैक्षणिक, आर्थिक, उनको मदद करने का प्रयास करो, जिससे बिहार आगे बढ़े। लगातार जीतन हमारी आसमान हुआ है, अभी काफ़ी ज़्यादा नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। नहीं, वो तो एजेंडे पर है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर बोल रहे हैं। वो अपने व्यथित हैं या खफा हैं, वो बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति का जो 22% आरक्षण कर दिया जातीय गणना करके, ये उसको दबाने की कोशिश में जीतन राम मांझी को खड़ा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? क्या जीतन राम मांझी अपने चेहरे पर मुख्यमंत्री बने थे, या नीतीश कुमार ने अपने चेहरे पर वोट मांगा था? और अपने चेहरे पर वोट मांगने किसकी सोच थी? क्यों नहीं किसी राजपूत को माननीय नेता ने बना दिया, भूमिहार को बना दिया, अति पिछड़ा को बना दिया, पिछड़ा को बना दिया? क्यों नहीं उस समय माननीय नेता के दिमाग में यही क्यों आया कि एक महादलित का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, और जीतन राम मांझी? ये सब विदंगड़ा करने वाले लोग। बुड़बक समझ के मुख्यमंत्री बनाया था, जब होशियार निकल गए तो लोग वाह रे वाह। तो और उनसे मतलब ये पूरे देश में, प्रदेश में सबसे बड़े बुड़बक वही थे। यही ना कहना चाह रहे जीतन मांझी कि सबसे पूरे विधानसभा में सबसे बुड़बक हम ही थे। अगर इनको बुड़बक समझ के बनाया गया तो सबसे बड़ा बुड़बक वही थे। ये पूरी तरह से दलितों को तो एक तरह से अपमानित कर रहे हैं ना, कि एक तरफ व्यक्ति अपने विचारधारा और सोच से किसी महादलित को मुख्यमंत्री बना रहा है और उसको कह रहे हैं कि बुड़बक। इसका मतलब कि पूरा महादलित बुड़बक है।